नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, ICR, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है, ये स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर TA और एग्रीकल्चर TGT, PGT के लिए है। बाकी एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाले हैं। तो आज के सीरीज में 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें एक से एक बेहतरीन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चनों को लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो याद रखेंगे कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता। प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन, यानी कि पंजीकृत बीज भारत में तैयार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं 50 मीटर, 400 मीटर, 20 मीटर या 3 मीटर। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, पारबॉइलिंग एवं मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। मक्का से है, गेहूं से है, धान से है, जौ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन। ठीक है, धान से संबंधित है मिलिंग और पावलिंग दोनों ही क्रिया। तो C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनैना किस्म है। आपको बताना सुनैना किसकी किस्म है, धान की, उड़द की, मोट की या मूंग की। तो सुनैना जो किस्म है ये हो जाएगी मूंग की। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, BT कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। तो BT कॉटन की अगर हम कपास लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या हो सकती है। 60,000, 1,60,000, 10,000 या 1,00,000। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पर C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, भारतीय अन्न भंडार संस्थान स्थित है, जिसको IIGS कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में या कानपुर उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में या हापुड़ उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D ऑप्शन, हापुड़ यानी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखें भारतीय अन्न भंडार संस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में बालू, सिल्ट, मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहा जाता है। मृदा संरचना कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं, मृदा घनत्व कहते हैं या उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार कहा जाता है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व होता है, बल्क डेंसिटी बताना है कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D ऑप्शन हो जाएगा, 1.33 से लेकर 1.50 mg। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सांद्रित आहार है। सांद्रित आहार किसे कहा जाता है या उसका मानक कितना होता है। तो सांद्रित आहार कहा जाता है CF का 18% से कम रहे और TDN जो है 60% से अधिक रहे, इसी को सांद्रित आहार कहा जाता है। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य होता है। स्टीमिंग अप क्या तात्पर्य होता है ये आपको बताना है। देखते हैं ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन पर अतिरिक्त राशन की मात्रा, मांस उत्पादन पर अतिरिक्त राशन की मात्रा, गर्भित गाय के अतिरिक्त राशन की मात्रा या ऊन उत्पादन पर अतिरिक्त राशन की मात्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टीमिंग अप कहा जाता है जो गर्भित गाय होती हैं उनको अलग से राशन जो दिया जाता है उसी को कहा जाता है स्टीमिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है,
दुग्ध के स्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन, सॉर्बिटॉल या स्टिलबेस्टिरॉल या गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध के स्राव को बढ़ाने के लिए गाय को ये दिया जाता है प्रोलैक्टिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नवजात को डिसबडिंग करने की उपयुक्त आयु है। जो बछड़े होते हैं नवजात, उनके सींग को काटना यानी कि डिसबडिंग करना, उनकी आयु कितनी होती है? देखते हैं ऑप्शन। नवजात की डिसबडिंग करने की आयु यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं चारों। जन्म के 15 दिन तक, जन्म के 15 से 30 दिन तक, जन्म के 1 माह तक या जन्म के 3 से 10 दिन तक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जन्म के 3 से 10 दिन के अंदर नवजात जो होते हैं उसके अंदर डिसबडिंग की क्रिया कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल बताना है। सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी या जमुनापारी। तो आसान क्वेश्चन है। तो जमुनापारी जो नस्ल है बकरी की सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? फिनॉइल, अरंडी का तेल, कपूर या अल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फिनाइल का उपयोग करते हैं जीवाणु रोधक के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। डॉकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है? एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है। गाय, भेड़, बकरी या भैंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये भेड़ से संबंधित है डॉकिंग की क्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चूजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? डिबकिंग कहलाता है, डी हॉर्निंग कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है या डिसबडिंग कहलाता है। तो चूजे जो होते हैं एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देते हैं, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उस क्रिया को कैनाबोलिज्म के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है, किसके दूध में अधिक मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ देखेंगे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। तो यहाँ भेड़ के अंदर प्रोटीन की मात्रा हाईएस्ट पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आ चुका है। वैसेक्टोमी किससे संबंधित है? आपको बताना है वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। पशुओं को जमीन पर गिराना, पशुओं को नसबंदी करना, पशुओं को सिंगरोधन करना या उपयुक्त सभी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पशुओं को नसबंदी करना ही वैसेक्टोमी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। एस्कॉर्बिक अम्ल किससे विटामिन का नाम है? कौन से विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर विटामिन सी है, विटामिन B1 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बांझपन स्टेरिलिटी के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो बांझपन स्टेरिलिटी के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन के या विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई जो होती है ये बांझपन के लिए उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5। तो बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आते हैं और हर एग्जाम में देखा गया है 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे। तो आपको याद होना चाहिए विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और विटामिन का पूरा नाम, और ये इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन के। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का है रिकेट्स या जिसको या कह सकते हैं पिजन चेस्ट, ठीक है, रिकेट्स कह सकते हैं या पिजन चेस्ट कह सकते हैं, कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रिकेट्स या पिजन चेस्ट ये बच्चों में देखा गया है, ठीक है। तो इसमें सीने का विकास नहीं हो पाता, छोटे बच्चे जो होते हैं हड्डियों का विकास नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2007 में। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2004 में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? सिंचाई से, बाढ़ नियंत्रण से, अनाज उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है दूध उत्पादन से। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? तो कौन नहीं जाता, सब लोग जानते हैं वर्गीस कुरियन के बारे में, ठीक है। ये वैज्ञानिक है, ये श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नॉरिन 10 जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो नॉरिन 10 जो जीन है सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो देख लेते हैं, एम स्वामीनाथन या एन ई बोरलॉग, विलियम गॉड या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह बी ऑप्शन, एन ई बोरलॉग के द्वारा नॉरिन 10 विकसित किया गया। ये गेहूं से संबंधित है, ठीक है, गेहूं का बौना जीन कह सकते हैं नॉरिन 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्यूपीएम किससे संबंधित है? जिसको कहा जाता है क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है। कीट रोधक मक्का, सूखा रोधक मक्का या प्रोटीन परिपूर्ण मक्का या शाकनाशी रोधी मक्का। तो क्यूपीएम जो है ये संबंधित हो जाएगा प्रोटीन परिपूर्ण मक्का, ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, सी इस नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। पीली क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, जेट्रोफा उत्पादन से, मसाला उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो कौन नहीं जानता पीली क्रांति के बारे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिलहन उत्पादन से, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएम में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फांस फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना, कीट नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? यांत्रिक, जैविक, कृषण या भौतिक? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में छप चुका है, आगे भी छपने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कृषक कहलाता है, कृषण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? बवेरिया, बेसिलस या जेंथोमोनास या क्लेवीबैक्टर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बेसिलस का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लाते हैं क्या कहलाते हैं? पीपीएन कहलाते हैं, ईपीएन कहलाते हैं, एपीएन कहलाते हैं या आईएनएम कहलाते हैं? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ईपीएन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था? बीएससी, एल्ड्रीन, एंडोसल्फान या डीडीटी? बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, तो इस पर बैन भी लग चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, डीडीटी। विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी था ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण कौन सा है? रोटेनॉन, पायरेथ्रम, निकोटीन या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि रोटेनॉन, पायरेथ्रम, निकोटीन ये सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी बारूदी नाशक है? मीटिसाइड बताना है, इनमें से कौन सा है? कैल्थेन है, फॉस्माइट है, ओमाइट है या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सभी ये मीटिसाइड हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नस्ल का रोमन नाक
पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना लक्षण है। ये तो काफ़ी फेमस है, ऐसी बकरी की नस्ल बताना है जिसके नाक रोमन हो और पिछली जो टांगें होती हैं उस पर घने लंबे बाल पाए जाते हों। सोनाडी है, उगल है, चोकला है या जमुनापारी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जमुनापारी के लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसको याद कर लेना, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, क्लोसोब्रोचस चाइनेंसिस किसका भंडारण कीट है? कल जो हम पढ़ाए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, उसके अंदर भी ये आया हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसको आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं किसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। देख लेते हैं, अनाजों का, मूंगफली का, दालों का या सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दाल का जो घुन होता है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोसोब्रोचस चाइनेंसिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूछ रहा निम्न में से चूहा नाशक दवा है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं चारों ही। चूहा नाशक दवा के बारे में बताना है, कौन सा चूहा नाशक दवा है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। पहला देखेंगे ब्रोमोलियोलोन, उसके बाद एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड या ए और सी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमोडियोलोन। एक तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा सी, यानी कि ए और सी दोनों ही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूहा नाशक दवा है ब्रोमोडियोलोन और जिंक फास्फाइड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट कौन सा है? तो अनाजों के भंडारण का कीट इसमें पूछ रहा है। तो देखते हैं, राइजोपरथा, डोमिनिका, सीटोट्रोगा, सीरियलेला या कोरसाइरा, सोफेलेनिका या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी के सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, सेल्फॉस किसका व्यापारिक नाम है? तो सेल्फॉस बताना किसका व्यापारिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पे है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एल्यूमिनियम फास्फाइड। ठीक है, इसी का वैज्ञानिक व्यापारिक नाम है ये। सल्फास का व्यापारिक नाम होता है एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है? एल्यूमिनियम फास्फाइड, क्लोरोपिक्रीन या EDB या सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण वाले जो कीट होते हैं उनको मारने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपिक्रीन का भी प्रयोग कर सकते हैं और EDB का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, एल्यूमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? फास्फरीन, फास्जीन या CN या सभी। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फास्फरीन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया? तो कौन सा सबसे पहले खोजा गया था? तो खोजा गया था एविना टेट्रिसाई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि की खोज निकाला गया था, खोजा गया था इसको, एविना टेट्रिसाई को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं HC बॉस्टिन या NA कोम, शेषाद्री, वासुदेवा। तो भारत में सूत्रकृमि के पिता किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शेषाद्री। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कब खोजा गया था? 1943, 1843, 1743, 1643। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1743 में खोजा गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? तो धान में बताना है उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि नेमेटोड्स के द्वारा होता है, उस नेमेटोड्स का नाम बताना है। तो उस नेमेटोड्स का नाम होता है डाइटिलेनकस एंगलस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डाइटिलेनकस
लैंकस एंगस्टस। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोध अपनाते हैं। तो कौन से सूत्रकृमि के लिए अपनाते हैं, तो ये अपनाया जाता है ग्लोबिडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबिडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। कौन से सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाते हैं। शिष्ट सूत्रकृमि कौन से कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। मेलेडोगाइनी है एक, हेट्रोटेरा है, ग्लोबडेरा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, हेट्रोटेरा और ग्लोबडेरा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। कौन से सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है। तो दलहन का नेमाटोड्स कौन सा है, तो ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोटेलिकुलस रेनिफोफॉर्मिस। ठीक है, यहाँ पे बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रोटेलिकुलस और रेनिफॉर्मिस, ये हो जाएगा दलहन का सूत्रकृमि, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की फसल में सबसे पहला कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था। तो गेहूं की फसल में सबसे पहले जो सूत्रकृमि खोजा गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था एवियोना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सुनहरा सूत्रकृमि कहलाता है। सुनहरा सूत्रकृमि क्या कहलाता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। सुनहरा सूत्रकृमि के बारे में बताना है क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ग्लोबडेरा कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमाटोड्स कहलाता है। तो सिट्रस नेमाटोड्स सूत्रकृमि कौन सा कहलाता है, ट्राई लैनकुलस सेमीपेनेट्रास, ये जो है ये सिट्रस नेमाटोड्स कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान करता है। ग्लोबडेरा, डायटिलेकस या दोनों नहीं। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों। ग्लोबडेरा और डायटिलेकस ये दोनों ही सूत्रकृमि आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमिनाशक था। तो कौन सा सूत्रकृमिनाशक फर्स्ट था जो पूरे विश्व के अंदर खोजा गया था। DD, EBD या CS2 या कार्बेरिल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CS2। ठीक है, ये पहला सूत्रकृमिनाशक खोजा गया था पूरे विश्व के अंदर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मूल गांठ सूत्रकृमि, जिसको रूट नॉट कहते हैं, को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं। हजारा की, सोयाबीन की या कुकुरबिट्स की, सोलेनेसी की। तो मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारा को उगाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर, हजारा एक प्रकार का फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, इसको उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। DD सूत्रकृमिनाशक की खोज कब और किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। 1943 में कार्टर ने, 1945 में कार्टर ने, या 1943 में क्रिस्टी, या 1945 में क्रिस्टी। तो खोजा तो गया था कार्टर के द्वारा, लेकिन सन आपको बताना है 1943 है या 1945। तो 1943 में खोजा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये भी एक दो एग्जामों में आए हैं, ज़्यादा एग्जाम में ये आया नहीं है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मेलेडोगाइनी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है। मेलेडोगाइनी, हेट्रोडेरा, एविना टिटिसाई या डायटिलेंकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हेट्रोडेरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। बेलपत्र के पुष्प से फल बनने में लगभग कितना समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का है।
18 माह, 11 माह, 5 माह या 2 माह। तो इसका जो समय लग जाता है वो काफ़ी लंबा समय लगता है, यानी कि 11 माह का समय लग जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, कट फ्लावर का उदाहरण नहीं, यानी कि 3 कट फ्लावर के इसमें है, 1 कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से बताइए गुलाब है, कार्नेशन है या ग्लेडियोलस या रजनीगंधा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रजनीगंधा जो है कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। याद रखेंगे, बाकी गुलाब, कार्नेशन, ग्लेडियोलस ये तीनों के तीनों कट फ्लावर के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, नींबू में ट्रिस्टेजा रोग का वाहक होता है। नींबू के अंदर ट्रिस्टेजा रोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नींबू का मुख्य रोग माना जाता है। तो किसके द्वारा होता है? ये तो होता है वायरस के द्वारा, लेकिन फैलाने वाहक का काम कौन करता है? साइला करता है, एफिड करता है, सफ़ेद मक्खी करता है या लीफ माइनर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि एफिड के द्वारा इसका प्रसार का काम करता है, वाहक का काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है? अंगूर में, आंवला में, खजूर में, अनार में। तो मेटाजीनिया जो पाया जाता है वो खजूर में पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये हार्टिकल्चर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आम निम्न में से है, द्विगुणित है, चतुर्गुणित है, षष्ठगुणित है या त्रिगुणित है। तो मैंगो के बारे में जानते ही हैं, मैंगो चतुर्गुणित है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है? आलू को, परवर को, भिंडी को, मिर्च को। तो सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? तो भिंडी को कहा जाता है सब्जियों की रानी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन देख लेंगे, बीकानेर, लखनऊ, बेंगलोर या श्रीनगर। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखें, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे सब्जियों के अंदर वसा की मात्रा बहुत कम, यानी कि ना के बराबर पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से 0.1% से कम, 0.1% या 1% या 0.1% से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1% से कम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, आम की कौन सी फसल में किस्म है, कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है? नीलम, केसर, बॉम्बे ग्रीन या अल्फांजो। तो मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या सबसे ज़्यादा आम की जो किस्म है वो पाई जाती है बॉम्बे ग्रीन के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, निम्न में से बल्ब यानी कि सल्क वाली जो कंद होते हैं के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? कार्नेशन, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी। तो आपको बताना है निम्न में से बल्ब के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, सल्क कंद के द्वारा कौन सा इसमें से प्रवर्धन किया जाता है? तो 70 का हो जाएगा बी ऑप्शन, रजनीगंधा जो है ये बल्ब के द्वारा ही प्रवर्धन किया जाता है, ना कि इसका सीड के द्वारा प्रवर्धन किया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, निम्न में से कौन से फल में मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं? आम में, पपीता में, केला में या अंजीर के अंदर। तो मादा एक लिंगी पुष्प किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंजीर के अंदर, देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? कलम के द्वारा, वायु एयर लेयरिंग द्वारा, बीज द्वारा या टी कलिकाएं द्वारा। तो नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन जो किया जाता है वो किया जाता है बीज के द्वारा, सीड द्वारा, बाई सीड के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पपीता, अंगूर, नारियल या कोई नहीं। तो पेरिकार्प किसका खाया जाने वाला पार्ट होता है? ये होता है बी ऑप्शन यानी कि अंगूर का, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? दिसंबर से जनवरी, मार्च से अप्रैल
जुलाई से अगस्त या अक्टूबर से नवंबर। तो उत्तर भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग की जाती है वो कौन से महीने में करते हैं? दिसंबर से जनवरी के महीने में करते हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में सधाई की कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? सिर्स विधि, निफिन विधि, टेलीफोन विधि या पंडाल विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडाल विधि, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 बेलपत्र का प्रवर्धन। क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? डी कलिकायन, पेंच कलिकायन, वलय कलिकायन या रूपांतरित वलय कलिकायन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पेंच कलिकायन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लहसुआ का कुल क्या होता है? लहसुआ की फैमिली बताना है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रोलेजिनेसी, एस्टरेसी, एरिकेसी या ब्रोमोलिएसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बोरेजिनेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 निम्न में से बेल की किस्म है, बेल की किस्म बताना है कौन सी है? गोमा ऐश्वर्या, गोमा यसी, गोमा कृति या गोमा मंजरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोमा यसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन से हार्मोन काम में लेते हैं? GA3, NAA, 2,4-D या PBZ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NAA, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन्स होता है, इसका प्रयोग किया जाता है मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 निम्न में से टेस्ट्रेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा कौन सा है? नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? द्विलिंगाश्रयी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। तो केले का बीज रहित होना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी के कारण ही सीड नहीं बन पाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 निम्न में से उद्यान मटर की किस्म कौन सी है? अर्पणा, रचना, सपना या हिसार हरित वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिसार हरित वन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? स्वपरागण, परपरागण, उपयुक्त सभी या बहुधा परपरागण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वपरागण पाया जाता है मटर में, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है 20%, 21.1%, 22.5% या 25%। तो चने के जो दाल होती है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 21.1%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? अरहर, उड़द, मटर या चना। एग्जामों में इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं तो आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकपी के बारे में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चना। चना का उपनाम होता है चिकपी। क्वेश्चन नंबर 86 चने की प्रमुख व्याधि कौन सी है? उकठा, झुलसा, पाउडर मिल्ड्यू या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। उकठा और झुलसा दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 धान की SRI विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है तो सीड रेट कितना होता है? 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य धान, ठीक है, एक तो सामान्य धान के बारे में बताना है, एक SRI विधि, ठीक है, दोनों की दूरी बताना है कितनी रखते हैं? 30 × 10 सेंटीमीटर एवं 25 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर एवं 25 × 15 सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर एवं 25 × 10 सेंटीमीटर या डी ऑप्शन है 20 × 10 सेंटीमीटर, 25 × 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर सामान्य धान की पौधे से पौधे की दूरी याद है तो आप लोग निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामान्य धान की दूरी रखते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर और SRI में रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? मूंगफली, धान, गन्ना या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के लिए है। ठीक है, गन्ना, धान, मूंगफली तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, धान की फसल का जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला, बीजीए या एजोला एनबिना या सभी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी धान के जैव उर्वरक है, एजोला, बीजीए, एजोला एनबिना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, धान की फसल में नत्रजन उर्वरक कौन से क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है? आक्सीकृत क्षेत्र, उपचयित क्षेत्र, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अपचयित क्षेत्र में बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? ब्यूटाक्लोर या एनिलफास, प्रोपेनिल या बेंथियोकार्ब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटाक्लोर का प्रयोग सबसे ज़्यादा धान में करते हैं। ठीक है, खरपतवारनाशी के रूप में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल में डेड हार्ट और वाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? गंदी बग, धान का हिस्सा या धान का भूरा फुदका या पीला तना छेदक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीला तना छेदक के कारण ही धान की फसल में डेड हार्ट और वाइट ईयर जैसे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, धान के खेत में हॉपर बर्न लक्षण किस कीट के प्रभाव से होता है? GLH, BPH, गंदी बग या धान का हिस्पा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BPH। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल में ग्रासी स्टंट या टुगरो व्याधि किससे होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। धान की फसल में ग्रासी स्टंट और टुगरो व्याधि किससे होती है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। फफूंद के द्वारा, वायरस के कारण, जीवाणु द्वारा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी? सोनारा 63, सोनारा 64, लाजमा रोजा या सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी सभी। ठीक है, आयातित किस्म जो है सोनारा 63, सोनारा 64, लाजमा रोजा, ये तीनों हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 97, गेहूं की एक जीन बोनी किस्म कौन सी है? सोनालिका, सरबती सोनारा, कल्याण सोना या लोकवन? तो गेहूं की एक जीनी बोनी किस्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनालिका। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, गेहूं की बोनी किस्मों में बीजों की गहराई रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 से 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? सीड ड्रिल है या सीडकम फर्टिड्रिल है, डिबलिंग है या ब्रॉडकास्टिंग है? तो गेहूं की बीजों की बुआई की सबसे श्रेष्ठ जो विधि मानी गई है वो विधि मानी गई है सीड ड्रिल फर्टिड्रिल। ठीक है, सीडकम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीडकम फर्टिड्रिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? ठीक है, इसमें फसल पूछा है कौन सी फसलों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है? मक्का, गेहूं, धान या सभी? तो मक्का के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है, गेहूं में कमी पाई जाती है और धान में, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।